स्वागत रहेगा हम लोग चैनल पे? आप लोगों के चैनल का भी स्वागत है हम लोगों की तरफ से। और आज बिहार राज्य वैक्सीन कुरियर संघ संबद्ध बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ सीटू का राज्य स्तरीय धरना का कार्यक्रम है। इस धरना के माध्यम से हम बिहार सरकार और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि वैक्सीन कुरियर को मजदूर का दर्जा देकर के इसको न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 26,000 रुपया का भुगतान किया जाए। साथ ही साथ भारत सरकार, बिहार सरकार और पूरे विश्व में जो जच्चा बच्चा सुरक्षा कार्यक्रम चल रहा है, तो जो बच्चे नवजात बच्चे पैदा होते हैं उनको जान बचाने में सबसे अहम भूमिका टीकाकरण की होती है। जब कुरियर नहीं थे वो समय टीकाकरण जो होता था वह जो है टीकाकरण वह कागज में होता था, वह फाल्स होता था या नहीं होता था, रिपोर्ट आ जाता था। लेकिन जब कुरियर ले जाने लगा तो वह फाल्स रिपोर्टिंग नहीं हुआ और ये ओरिजिनल रिपोर्टिंग होने लगा। इसलिए बिहार में बच्चा का मृत्यु दर है अभी 25-26 के करीब है 1,000 पर। लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि केरल में बच्चों का मृत्यु दर 1,000 में 5, मात्र 5, जबकि अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र में 1,000 में 5.6 1,000 पर बच्चे मरते हैं। तो जिस तरीके से केरल में टीकाकरण सघन रूप से चलता है वैसे बिहार में भी चलवाया जाए और प्रत्येक वेलनेस सेंटर पर 3 दिन टीकाकरण नियमित टीकाकरण के अलावा कराया जाए और 5,000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य केंद्र खोलते हुए सभी को वेलनेस सेंटर में तब्दील कर वहां टीकाकरण चलाते हुए कुरियर को काम उपलब्ध कराया जाए। दूसरा, इस जनता को जान करके आश्चर्य होगा कि अभी बिहार की सरकार ने बिहार के कैबिनेट के द्वारा जो ऑनलाइन मार्केटिंग होता है उसमें जो काम करने वाले गिग्स वर्कर हैं उसको मृत्यु पर 4 लाख रुपया देने के लिए निर्णय किया है दुर्घटना में। तो अब लेकिन कुरियर जो ले जाता है वैक्सीन ले जाता है तो उसको जो है दुर्घटना में मृत्यु पर 1 पैसा नहीं मिलता। यानी आशा ममता की तरह गिग्स वर्कर की तरह इन लोगों को भी मृत्यु पर 4 लाख रुपया का भुगतान किया जाए और वैक्सीन कुरियर जो एक बक्सा पर 110 रुपया मिलता है उसको जो बिहार सरकार का श्रम विभाग खाद्य कुशल मजदूर को जो मजदूरी दे है वह उसका भुगतान किया जाना चाहिए। और बिहार सरकार का जो लेटर है जो टेलीमेडिसिन ग्रामीण चिकित्सकों ग्रामीण क्षेत्र की जनता को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार के द्वारा टेलीमेडिसिन चलाने का निर्णय लिया गया है। उस टेलीमेडिसिन में जहां टीकाकरण होता है वहां ANM 2 ANM काम करती है। एक ANM टीका देती है, दूसरा मोबाइल से डॉक्टर को रोग बताती है जनता से समझ करके और डॉक्टर उधर से दवा लिखवाते हैं। वो डॉक्टर को दवा जो लिखवाते हैं वो दवा जनता को बांटा जाना चाहिए और वह दवा कार्यपालक निदेशक अपर कार्यपालक निदेशक का पत्र है कि उसमें जो ABD कुरियर हैं उनको दवा ले जाएगा 100 रुपया मिलेगा। लेकिन वह रुपया नहीं मिल रहा है और वह दवा ANM से ही भेजवा दिया जाता है और वो 100 रुपया प्रभारी लोग रख लेते हैं। उसका भुगतान कराना सुनिश्चित किया जाए और जो आपको कोई आवाज उठा रहा है हार्ड टू रीच है नियमानुसार उसको ज्यादा राशि देना है तो चिट्ठी है सरकार का, ये सरकार है, लेकिन हार्ड टू रीच का भुगतान नहीं होता है। भागलपुर में एक प्रखंड है जगदीशपुर, वहां अभी भी 90 रुपया मिल रहा है। सासाराम रोहतास जिला के सासाराम सदर में वहां का प्रभारी हार्ड टू रीच का पैसा नहीं दे रहा था। हमारे वहां का जिला मंत्री
महेंद्र राम ने प्रभारी से पत्राचार किया, सीएस के यहाँ पत्राचार किया, तो उनको चयन मुक्त कर दिया गया है। और इसी तरीके से बिहार के कई प्रखंडों में हार्ड टू रीच का भुगतान नहीं हो रहा है और कहीं कहीं अभी भी 110 रुपया का भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसका अविलंब भुगतान कराया जाए और महेंद्र राम का जो चयन मुक्त का आदेश है रद्द कराया जाए। यही सब सवालों को लेकर के आज हम धरना पर बैठे हैं और साथ ही साथ आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से हम बिहार के तमाम कुरियर से अपील करेंगे कि आगे आने वाले 20 तारीख को प्रत्येक प्रखंडों में आशा का और ममता का धरना चलने वाला है। उसमें ये लोग जा करके आशा ममता को एकजुट करें और धरना कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका अदा करें। आपका भी चैनल का स्वागत करता हूं। मैं वकील राय राज्य मंत्री वैक्सीन कुरियर संघ पटना। हम लोग 20 वर्षों से काम करते आ रहे हैं, लेकिन जो दैनिक मजदूरी बिहार सरकार के द्वारा है निर्धारित और भारत सरकार के द्वारा है वो अभी तक हम लोग को नहीं मिलता है। जबकि हम लोग 2005 से 2025 आ गया, उतना 20 वर्षों तक बीत गया, लेकिन कार्य करते आ रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है। इस वजह से हम धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और हमारी मांग है कि प्रत्येक वैक्सीन कुरियर को जो दुर्घटना होता है उसको सरकार के द्वारा विभाग के द्वारा 4 लाख आवंटन रुपया किया जाए और उसके जगह पर जो परिवार के आश्रित है उनको रखा जाए। उसके बाद 30 दिन का कार्य दिया जाए और 30 दिन के कार्य देने के बावजूद 26,000 का मजदूरी दिया जाए। उसके बाद प्रत्येक 5,000 की आबादी पर एक उप स्वास्थ्य खोलकर और नियमित टीकाकरण के अंतर्गत नियमित वैक्सीन का टीकाकरण करवाया जाए, ताकि रोज वैक्सीन होगा वैक्सीन कुरियर के द्वारा तो टीकाकरण का स्तर ज्यादा होगा, ताकि बच्चों का स्वास्थ्य और रोग मुक्त होगा। इस वजह से हम लोग सरकार के यहाँ बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर। दूसरी नंबर बात है कि हम लोग को कोई बीमा आज तक हुआ नहीं है। वैसे हम लोग समय 50 साल हो गया, लेकिन बीमा कोई हुआ ही नहीं है। इसलिए मैं सरकार से यह भी मांग करता हूँ कि 12 लाख का बीमा किया जाए और एक मुश्त दुर्घटना होने पर 12 लाख रुपया दिया जाए। यही हमारी सरकार से मांग है। कार्यक्रम आरा जिला में होने वाला है, के बारे में क्या कहेंगे? अगर हमारे आरा जिला में जो राज्य सम्मेलन होने वाला है उसमें सभी भाई कुरियरों से अपील करूंगा कि उस तिथि जो तय किया जाएगा उस तिथि को पूरे बिहार से आरा जिला पहुंचकर और राज्य सम्मेलन को सफल बनावे, ताकि बिहार के सभी जिलों में जिला मंत्री का चयन करके उनको जिम्मेवारी दी जाए और लड़ाई लड़ने में हम लोग को और सुविधा मिले। मैं वकील राय राज्य मंत्री वैक्सीन कुरियर संघ पटना।